आज हम जो 10th क्लास का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी, तो उसके अंदर जो हमारा टॉपिक है वोल्ट, तो उसके बारे में हम इसमें स्टडी कर रहे हैं, वोल्ट के बारे में। तो अब इसके बारे में हम देखते हैं। जैसे कि हम बात करें, एक वायर लेते हैं, एक सिलेंड्रिकल वायर, और उस सिलेंड्रिकल वायर में अगर हम इलेक्ट्रॉन देखें पर्टिकुलर एरिया में, जैसे यहाँ पे और इस एरिया में जब हम इलेक्ट्रॉन देखते हैं, तो जिस इतने एरिया में जितने इलेक्ट्रॉन है, इस एरिया में भी उतने इलेक्ट्रॉन्स हमको मिलते हैं। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स की जो क्वांटिटी होती है वो क्या रहती है, सेम रहती है नॉर्मल पोजिशन में, सामान्य परिस्थिति में। लेकिन हम बात करें कि भाई फ्लो ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें फ्लो तो हो ही नहीं रहा। तो भाई फ्लो नहीं हो रहा, तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमको क्या चाहिए, फ्लो चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करें, फ्लो करें। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कब करेंगे, ये देखिए इलेक्ट्रॉन्स फॉर फ्लो होने के लिए क्या जरूरी है। माना कि फर्स्ट हम देखते हैं, जैसे यहाँ देखिए कि माना स्टार्टिंग में हमने ये दो बीकर लिए, ए और बी, और इसको ये जो ब्रिज है इससे कनेक्ट कर दिया, और ए और बी को हमने क्या भरा, इक्वल भर दिया। जब ए और बी इक्वल भरे हुए होंगे और ये जो बीच में जो ब्रिज है, ब्रिज से ये जो कनेक्टेड रहते हैं, तो आप बताइए कि ब्रिज से जब कनेक्टेड रहते हैं तो क्या इक्वल इनमें पानी का फ्लो होगा क्या, एक एक बीकर से दूसरे बीकर में जाएगा या नहीं जाएगा पानी, मुझे बताइए फटाफट। हेलो स्टूडेंट्स, देखो दो बीकर है अपने पास, है ना। इस एग्जांपल को समझो, दो बीकर है अपने पास, ए और बी, ठीक है। दोनों क्या है, इक्वली भरे हुए हैं, और उनको अपन ने एक ब्रिज से, नीचे ब्रिज से कनेक्ट कर रखा है ना। ब्रिज के वो नीचे वाला जो ब्रिज है वो क्या कर सकता है, इससे पानी आ जा सकता है। जब ये दोनों इक्वल लेवल तक भरे हुए हैं, तो क्या पानी एक बीकर से दूसरे बीकर में जाएगा या नहीं जाएगा। भाई घरों में टंकी भी तो रखते हैं, है ना। अगर जैसे एक टंकी, दो टंकियों को अगर अपन कनेक्ट कर दें, तो एक टंकी में जितना पानी होगा और दूसरी टंकी में जितना पानी होगा, दोनों का क्या लेवल इक्वल नहीं हो जाता है, जब तक पानी क्या होगा, एक टंकी से दूसरी टंकी में ट्रांसफर होता रहेगा, है ना। नॉर्मल अपने घरों की पानी की टंकी में भी ये वाला कनेक्शन रहता है कि एक टंकी से दूसरी टंकी को कनेक्ट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि अगर एक टंकी में जितना पानी है, ज्यादा पानी आता है, तो दूसरी टंकी में वो चला जाए पानी। तो वैसे ही हमने दो बीकर लिए हैं, ए और बी, दोनों में इक्वल पानी भरा हुआ है और उनको एक ब्रिज से कनेक्ट कर दिया। तो जब तक वो इक्वल वाटर लेवल तक भरे हुए होंगे, तो उसमें ना तो वही ए का पानी बी में जाएगा, ना बी का पानी ए में जाएगा। ओके, बात समझ में आई, बात समझ में आई, आगे बढ़ूं। अब देखो, अब कंडीशन ये आती है, अब माना बीकर को हमने कर दिया खाली, बीकर को हमने कर दिया इतना खाली, ठीक है। अब वाटर जो लेवल है ना, उसमें क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। तो वाटर लेवल में जैसे बात करें, तो ए का वाटर लेवल तो ज्यादा है, बी का कम है, और जो पानी का फ्लो होगा वो ज्यादा वाटर लेवल से, है ना, कम वाटर लेवल की ओर होगा। मतलब ये तो ज्यादा वाटर लेवल से कम वाटर लेवल की ओर पानी का ट्रांसफर होगा। तो मतलब ए से वाटर कहाँ जाएगा, बी की ओर जाएगा, ठीक है। तो ए से पानी कहाँ की, किसकी तरफ जाता है, बी की तरफ, बी वाले बीकर में जाता है। तो इस तरीके से जो पानी क्या है, पानी का फ्लो होगा एक बीकर से दूसरे बीकर में। तो ये तो जो जिस तरीके से ये जो वाटर लेवल में जो डिफरेंस आया है, ये जो डिफरेंस आया है, इस डिफरेंस के थ्रू जो क्या हुआ है, फ्लो ऑफ वाटर हुआ है, पानी का जो फ्लो हुआ है, उसी तरीके से ये जो हमारा वायर है, वायर में हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको बैटरी से कनेक्ट करके इनके पोटेंशियल में क्या लाते हैं, डिफरेंस लाते हैं। और जब पोटेंशियल में जब इनके डिफरेंस आता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आने से, जैसे इस पे भाई पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव चार्ज अपने कनेक्ट कर दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस आने से इसमें क्या होता है, करंट का फ्लो होता है।
और जिस तरीके से हाई वाटर लेवल से लो वाटर लेवल की ओर पानी का फ्लो होता है, उसी तरीके से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। ओके, क्लियर है? समझ में आया? बेटा फटाफट से रिप्लाई दो मुझे। विक्रांत समझ में आया? अब देखो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, है ना, लास्ट बार रिपीट कर रहा हूँ। वाटर लेवल जब तक इक्वल रहता है, जैसे माना ए और बी में इक्वल पानी था, तो पानी का फ्लो बिल्कुल भी नहीं होता था उसमें, है ना। जब इसको बीच में ब्रिज से कनेक्ट कर दिया, है ना, माना इनको नल से कनेक्ट कर दिया बीच में, तो जब भी दोनों में जब वाटर लेवल रहेगा, तो ना तो इसका पानी इसमें जाएगा और ना इसका पानी इसमें जाएगा, तो ये सिचुएशन तो होगी नहीं जब तक वाटर लेवल इक्वल रहेगा। लेकिन अगर पानी कम कर दे बी वाले बीकर में से, तो वाटर लेवल में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। वाटर लेवल में अगर डिफरेंस आ गया, जैसे यहाँ तो ज्यादा वाटर लेवल है, यहाँ पे कम वाटर लेवल है, तो पानी ज्यादा वाटर लेवल से, हाई वाटर लेवल से लो वाटर लेवल की तरफ फ्लो हो जाता है ना। तो उसी तरीके से क्या करते हैं अपन, जब एक पोटेंशियल, एक तरफ जो इसका पोटेंशियल क्या कर देते हैं, वायर में एक तरफ पोटेंशियल ज्यादा कर देते हैं और दूसरी तरफ पोटेंशियल कम कर देते हैं दूसरे की ओर, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है वायर में, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस आने के कारण क्या हो जाता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो द डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो पाता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो पाते हैं। ओके, समझ में आया? समझ में आया? आगे बढ़े बेटा, रिप्लाई। अब देखो, अब हम जैसे पोटेंशियल डिफरेंस लाने के लिए, जैसे वायर है ना, वायर को हम कनेक्ट कर देंगे बैटरी से। जब हम वायर को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, जैसे प्लस वाले चार्ज से एक पार्ट को कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव चार्ज वाले पार्ट से इसको कनेक्ट कर दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे नेगेटिव पार्ट से पॉजिटिव पार्ट की ओर जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन्स का जो भाई पॉजिटिव पार्ट तो यहाँ पर है ना, तो इस तरह से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट फ्लो होगा। तो भाई एक वायर के एक सिरे को एक पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव वाले पार्ट से, और दूसरे सिरे को हमने दूसरे वाले पार्ट से क्या कर लिया, कनेक्ट कर दिया, तो इनमें क्या आ जाएगा, वायर में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हाई वोल्ट से लो वोल्ट वाले पोटेंशियल या हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर मूवमेंट करेगी। ओके, क्लियर? अब देखो नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस है क्या। अब इसकी डेफिनेशन आती है कि वर्क डन, गौर से सुनो, कि जब वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, कि एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो काम किया जाता है उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो द वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको ले जाने में जो काम किया जाता है उसे क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे V से इंडिकेट करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू द वर्क अपॉन चार्ज, मींस V इक्वल टू द W अपॉन Q। ठीक है, W वर्क है तो V इक्वल टू द W अपॉन Q। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू द वर्क अपॉन चार्ज, V इक्वल टू द W अपॉन Q। अब हम बात करें SI यूनिट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में काउंट किया जाता है। जो पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट है वो क्या है, वोल्ट है। ठीक है, अब एक वोल्ट की डेफिनेशन जो कई बार पूछी गई है एग्जाम में, एक वोल्ट की, एक एम्पियर की, तो आप उस डेफिनेशन को देखें। एक वोल्ट की डेफिनेशन है क्या भाई, मान ला कि अगर एक जूल वर्क, भाई कार्य का मात्रक जूल है, वर्क का मात्रक जूल है और चार्ज का है कूलाम। तो अब देखो, है ना, एक कूलाम
और 1 जूल। जब 1 कूलम क्या होगा, चार्ज होगा, 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में 1 जूल वर्क होगा, तो 1 वोल्ट क्या होगा, उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जैसे कि यहाँ देखो कि व्हेन 1 जूल वर्क इज डन, 1 जूल काम होगा कैरिंग 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस ले जाने में, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। जब 1 कूलम चार्ज को ले जाने में 1 जूल वर्क होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। ओके, समझ में आया? अब हम बात करें कि सेल एंड बैटरी आर द डिवाइसेस टू मेंटेन वोल्ट। जो सेल, जो किसी भी परिपथ है, इलेक्ट्रिसिटी परिपथ है ना, तो उसके अंदर जो सेल और जो बैटरी होंगी, सेल और बैटरी जो वोल्ट को, पोटेंशियल डिफरेंस को बैलेंस करने का क्या करती हैं, काम करती हैं। तो सेल और बैटरी आर द डिवाइसेस टू मेंटेन वोल्ट। ओके, क्लियर? यस सर। अब यहाँ देखो कि सेल और बैटरी आर द डिवाइसेस टू मेंटेन वोल्ट। अब पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्टमीटर। जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे वोल्टमीटर से मेजर किया जाता है, वोल्टमीटर से मापा जाता है। ठीक है, अब इसी में नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे वोल्टमीटर के बारे में ही। ओके, अब यहाँ देखो कि वोल्ट मीटर है क्या। वोल्ट मीटर का पहले जो साइन है, वोल्ट मीटर का साइन इस तरीके होता है, किसी भी परिपथ में, ट्रैक में, है ना, वोल्ट प्लस और माइनस इस तरीके से डिनोट करते हैं। और इट इज ए हाई रेजिस्टेंस। वोल्ट मीटर के पास क्या होता है, हाई रेसिस्टेंस होता है, जबकि ए मीटर जो होता है, इससे पहले जो कल हमने पढ़ा था, उसका लो रेसिस्टेंस होता है। ओके, तो वोल्ट मीटर का हाई रेसिस्टेंस होता है और ए मीटर का लो रेसिस्टेंस होता है, तो कंपैरिजन भी करके चलो। अब जो वोल्ट मीटर है, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है ना, और जबकि एमीटर था वो किसमें, सीरीज में। पैरेलल और सीरीज तो मैंने बताया था, जैसे मालाएं हैं एक सीरीज में बनी रहती है, ये सीरीज कनेक्शन है ना। ऐसे इंस्ट्रूमेंट अगर एक दूसरे से लड़ी की तरह लगे रहेंगे तो सीरीज, और अगर पैरेलल, जैसे हम बात करें एक सिरे से दो चीज बंधी हुई, तो ये क्या कहलाएगा, पैरेलल, मतलब ये इसके पैरेलल है। तो इस तरीके से जो कनेक्शन होता है वो पैरेलल कनेक्शन होता है। तो जो वोल्ट मीटर है हमेशा पैरेलल, जैसे ये बल्ब है हमारा, तो वोल्ट मीटर को हमेशा जैसे इस तरीके से इस बल्ब के पैरेलल हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। और एक और चीज ध्यान रखो कि वोल्ट मीटर का जो पॉजिटिव पार्ट है वो हमेशा बैटरी के पॉजिटिव पार्ट से कनेक्टेड रहता है, और वोल्ट मीटर का जो नेगेटिव पार्ट है वो हमेशा बैटरी के नेगेटिव पार्ट से कनेक्टेड रहता है। और वोल्ट मीटर की बात करें तो वोल्ट मीटर का हमारा डायग्राम इस तरीके से होता है, ये 0 टू बात करें 12 तक वोल्ट मीटर होता है ना। अब मेन चीज बात करें, जैसे वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर आपको देखने को मिलेगा, तो बीच में वोल्ट मीटर 0 की तरफ होता है ना, सॉरी, वोल्ट मीटर जो है 0 से और इधर 12 तक होता है। तो वोल्ट मीटर की जो सुई है, डिफ्लेक्शन जब आता है वोल्ट मीटर में, तो इस तरीके से मूवमेंट कर रहता है वोल्ट मीटर। ठीक है, अब हम बात करें भाई करंट ऑलवेज, करंट कहाँ कहाँ फ्लो होता है, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर मूवमेंट करता है। ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स, क्लियर है टॉपिक? ये हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल और अच्छा,